प्रेरितों के काम 2 अध्याय का 44 और 45वें वचन। और वे सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे और उनकी सब वस्तुएं साझों की थी, और वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच बेच कर जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। और 4 अध्याय का 32 और 33 वचन भी। और विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन के थे, जहां तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझों का था। और प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे, और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। इस दोनों वचन की भूमिका को देखिएगा। इस दोनों वचन का उसका तात्पर्य ये है, वो परमेश्वर के राज्य के खोजी रहे और परमेश्वर के राज्य को वो प्रचार किए। इस दोनों कार्य के लिए प्राथमिक स्थान देने के चलते संसार की चिंताएं उनको दबाया नहीं। क्या उनके पास संसार की चिंताएं नहीं थे? उनके बाल बच्चे नहीं थे, समस्याएं नहीं थी, परिवार की बातें थी। ये सारी बातों को छोड़कर सबसे पहले परमेश्वर के राज्य के खोजने में चित्त में रहने के चलते उनके पास चिंताएं नहीं थी, कोई तकलीफ नहीं थी। वे परमेश्वर के राज्य को ढूंढने की मकसद से रहने के चलते उनका जीवन में चिंताएं नहीं आई। इसका मतलब उस चिंताएं आने के बावजूद भी परमेश्वर उस पर जय पाने के लिए अनुग्रह दी। हो सकता परमेश्वर आज आपसे कहता है, इतनी चिंताएं आपको बोझ से दबा रहा होगा, परेशानियां आपको दिक्कत में आपको दबा रहा होगा, लेकिन परमेश्वर उस पर जीतने की अनुग्रह भी प्रभु आपको देने वाले हैं। किसी भी बातों में आप लज्जित नहीं होंगे। जिस बात में आप हार चुके हैं परमेश्वर उस पर विजय को देंगे। इसके बाद सारी बातों में परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएंगे। आज तक जिस बातों में आप हार चुके हैं, जिस बात में आगे बढ़ नहीं सक रहे, जिस बात में नामुमकिन है, आज परमेश्वर उस पर जीतने की या आगे निकलने की अनुग्रह देंगे। वो पूर्ण अनुग्रह के साथ प्रेरितों ने जैसे काम किया था, उनके ऊपर अनुग्रह की बरकत थी। परमेश्वर के राज्य के लिए यदि आप प्राथमिक स्थान देंगे तो आपको ऊपर अनुग्रह बढ़ेगा, आप सारे कार्य में जीत पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया।